नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक बात आपको बताया था कि टाटा ग्रुप की सबसे पुराना एक आईपीओ आने वाला है। बहुत दिनों के बाद, करीबन करीबन 14 इयर्स के बाद टाटा ग्रुप ने एक आईपीओ लेके आ रहा है और बहुत दिनों से इस आईपीओ का चर्चा भी हो रहा था और फाइनली वो आईपीओ का डेट आ चुके हैं, उसका प्राइस भी आ चुके हैं, सारे डिटेल्स आ चुके हैं। तो एक एक करके मैं उसके डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर टाटा ग्रुप के जब आईपीओ आएंगे तो एक बार जरूर वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो चलो, आज वो दिन आ चुके हैं और मैंने 2 दिन पहले से आपको कमेंट किया था कि मैं सैटरडे के दिन आपको टाटा आईपीओ के बारे में जरूर कहूंगा। तो आज वो दिन आ चुके हैं, आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। मैं इन डेप्थ डिटेल्स डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा। इस आईपीओ में पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, क्या सही में इस आईपीओ एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा आईपीओ है। देखिए, टाटा ग्रुप की इतनी सारे कंपनीज टाटा ग्रुप के अंदर है और जो मार्केट में लिस्टिंग भी है। जैसे सबसे बड़ा कंपनी कौन है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके बाद टाइटन है, उसके बाद टाटा पावर, और भी देखिए यहाँ पे टाटा स्टील भी बड़े कंपनी है। इस तरीके से वोल्टास भी है, टाटा पावर कंपनी है, इंडियन होटल भी है, टाटा मतलब इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, टाटा इलेक्सी है, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर डीवीआर, टाटा मोटर्स, उसके साथ टाटा केमिकल्स, टेंट, ये सारे कंपनीज ऑलमोस्ट मार्केट में लिस्टिंग है। तो और एक कंपनी मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए जा रहा है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगर इस कंपनी को वेबसाइट में विजिट कर दूं तो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। हाँ, मान लेता हूं इस कंपनी के से टाटा ग्रुप के पास ही होल्डिंग नहीं है, और भी कुछ अलग कंपनीज का भी होल्डिंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस कंपनी का आईपीओ क्यों मार्केट में लेके आया है और इसका बिजनेस क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को इग्नोर मत करिए, पूरा का पूरा डिटेल्स में देखिए। देखिए, इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो इंजीनियरिंग और बैटरी वर्ल्ड के ऊपर, मतलब इंजीनियरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर। आप सभी टाटा इलेक्सी के बारे में तो जानते ही हैं। तो टाटा इलेक्सी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं उसी तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी काम कर रहे हैं। टाटा इलेक्सी जैसे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, उसके साथ साथ ऑटो सेगमेंट के, मतलब ऑटो सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। उसी तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी भी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। और इसका बहुत सारे कंप्यूटर्स है, जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, वो भी इसका कंपटीटर है। उसके साथ एलटीटी एस जो है वो भी इसका कंपटीटर है। उसके साथ टाटा इलेक्सी जो टाटा ग्रुप के और एक कंपनी है, वो भी इसका कंपटीटर है। सारे कंपटीटर के साथ इसका डिफरेंस कितना है वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो कंपनी के सबसे पहले बिजनेस समझ लीजिए। कंपनी का जो बिजनेस है वो इंजीनियरिंग नेक्स्ट जनरेशन जो कनेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो काम हो रहा है वो यही कंपनी संभाल रहा है, और वो भी टाटा ग्रुप के। उसके साथ साथ अलग अलग कंपनीज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो कंपनीज कौन कौन है वो अभी आपको दिखाऊंगा। उसके पहले आप देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो एआई इंडस्ट्रीज है, एआई टेक्नोलॉजीज है, उस बेसिस में भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी की जो मेनली बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखे हैं। और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बड़ा धमाका करने वाले। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या क्या बात छुपे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं कंपनी के डिजाइन एंड डेवलपमेंट। कंपनी सबसे ज्यादा फोकस रखे हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, तो साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी का डिपार्टमेंट है। तो मेनली कंपनी आर&डी के ऊपर काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी मान के चलिए जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो मतलब ग्रोथ करने के लिए कंपनी, देखिए कोई कंपनी आगे तब बढ़ते हैं उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर वो कितना खर्चा कर रहा है। आज इंडिया कंटिन्यूसली ग्रोथ इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और कंपनी बिजनेस मॉडल के ऊपर अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसीलिए कंट्रीज का ग्रोथ हो रहा है। आज चाइना इतना बड़ा हो चुके हैं, अमेरिका इतना बड़ा हो चुके हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। अभी देखिए इस कंपनी के अंदर टाटा ग्रुप के कितने शेयर है। देखिए टाटा ग्रुप के जो टाटा मोटर्स का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी जो शेयर है आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 8 करोड़ 11 लाख 33,000 के आसपास। उसके साथ साथ और कौन कौन है? अल्फा टीसी होल्डिंग लिमिटेड है,
उसके साथ साथ टाटा कैपिटल ग्रोथ भी है। ये दोनों कंपनी के पास भी होल्डिंग्स है। सबसे ज्यादा होल्डिंग टाटा मोटर्स के पास है। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं कंपेरिजन करके आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड जिसके पास 74.69% का होल्डिंग है, और टाटा मोटर्स फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 2% का होल्डिंग है, और अल्फा टीसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 7.26% का होल्डिंग है, और टाटा कैपिटल ग्रोथ के ऊपर 3.63% का होल्डिंग है। टोटल जो होल्डिंग है वो 87.58% का, और इसी होल्डिंग से शेयर को अभी बेचा जाएगा आईपीओ के माध्यम से, मतलब ऑफर फर्स्ट सेल के माध्यम से। अभी देखिए आरएनडी के ऊपर किस तरीके से कंपनी यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कब इसका ग्रोथ कितना होने वाला है वो भी देखिए। 2019 में इसके ऊपर टोटल जो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया था करीबन $1400 के हिसाब से, और उसके बाद देखिए 2020 में बढ़ा दिया गया $1500 के आसपास, यूएसडी डॉलर के आसपास, और उसके साथ साथ 2021 में बढ़ा, और 2025 तक यहाँ पे 8 से 9% सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ होने वाला है। तो इसका मतलब आरएनडी के ऊपर जो स्पेंड किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जितना स्पेंड किया जाएगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। अब देखिए कौन कौन कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, जहां पे आप फोर्ड मोटर देखेंगे, जीएम देखेंगे, टेस्ला, इस सारे कंपनी इससे मतलब स्पेंड कर रहे हैं। किस तरीके से आरएनडी के ऊपर आप देख सकते हैं। यूरोप कंट्रीज में जैसे आप देखेंगे तो वॉक्सवैगन हो गया, साथ ही साथ बॉस भी हो गया। उसके साथ साथ आप एशिया पैसिफिक कंट्रीज के ऊपर देखेंगे तो टोयोटा जो जापानीज कंपनी है, होंडा, निसान, इस सारे कंपनी आरएनडी के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया में भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आरएनडी के ऊपर टाटा मोटर्स करते हैं, और वो भी टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज के माध्यम से। तो सोचिए कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से है। आप एक बात को याद रखना। अब देखिए कंपनी ये भी बता रहा है कि अपस्किलिंग ग्रोथ, मतलब जो एम्प्लॉइज है उसका अपस्किलिंग ग्रोथ करना चाहिए। तो जिस तरीके से अपस्किलिंग ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में कितना ग्रोथ होना चाहिए, और सीजीआर के परसेंटेज में कितना ग्रोथ हो रहा है। देखिए 7.5 मिलियन से 7.8 मिलियन के आसपास ग्रोथ हुआ, अभी भी 1.4 मिलियन से 1.9 मिलियन का ग्रोथ होना बाकी है। तो इस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर ग्रोथ होंगे अपस्किलिंग का तो कंपनी के भी ग्रोथ होगा। अभी कंपनी की तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हो, अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। अभी देखिए कंपनी का टोटल एसेट के बारे में बात करूं तो टोटल एसेट देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में करीबन 3,572 करोड़ के आसपास था, और उससे बढ़ के 2022 में हुआ 4,218 करोड़, 2023 में बढ़ के हो चुके 5,200 करोड़। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, अच्छा खासा कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किए, और पेट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा खासा देखने को मिला। अभी टोटल कंपनी का जो नेटवर्क है, देखिए नेटवर्क भी बढ़ा और पेट मार्जिन भी बढ़ा, तो अच्छा खासा कंपनी एक अलग लेवल का ग्रोथ कर रहा है। और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूं तो 1800 करोड़ के आसपास था 3 साल पहले, अभी जो बढ़ के हो चुके हैं 2600 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी में फाइनेंशियल डेटा कुछ पॉजिटिव मूवमेंट में ही देखने को मिला है। अभी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो सर्विसेज सेगमेंट के ऊपर तो कंपनी सर्विसेज सेगमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर देखेंगे तो 1900 से 2021 में 1900 था, सॉरी 19,000 करोड़ का था, अभी वो बढ़ के हो चुके 35,000 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा मैसिव जंप देखने को मिला। और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट के ऊपर जो 4,600 करोड़ था वो बढ़ के हो चुका 8,800 करोड़। उसी तरीके से रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, मतलब कंपनी का जो काम हो रहा है उस बेसिस में कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 23,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 44,000 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी देखिए कौन सा कंट्री से कंपनी कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इंडिया में देखा जाए तो 2021 में 6,900 करोड़ था, वो आज इंडिया में बढ़ के हो चुके 13,000 करोड़। देखिए यूरोप मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है, फिर भी 7,300 करोड़ से बढ़ के हो चुके 10,000 करोड़। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 7,500 करोड़ से बढ़ के हो चुके 9,400 करोड़। तो अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब बाकी वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज से 1,900 से बढ़ के हो चुके 11,400 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी प्रेजेंस कंपनी दिखा चुके हैं, मतलब अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा है। तो मैं ऑब्वियसली इस पॉइंट को मतलब सामने रखते हुए एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के अंदर जो फंडामेंटली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब इसके कंपेटिटर के हिसाब से बात करूं तो आप देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो केपीआईटी से अर्निंग पर थोड़ा सा ज्यादा है, मगर एलटीटीएस से बहुत कम, और टाटा इलेक्सी से तो बहुत कम, क्योंकि टाटा इलेक्सी और एलटीटीएस इस दोनों कंपनी बहुत शानदार अर्निंग पर शेयर को रिप्रेजेंट किए।
साथ ही साथ कंपनी का जो नैब वैल्यू है वो भी देखेंगे तो बाकी कंपनी से कंपनी का नैब वैल्यू कम है। हाँ, केपीआईटी टेक्नोलॉजी से ज्यादा है। चलो, पी रेशियो अभी तक यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो फिर भी कंपनी का RONW मतलब जो नेटवर्क है, रिटर्न ऑफ नेटवर्क, उसके बारे में चर्चा करो तो कंपनी बाकी सारे कंपटीटर के हिसाब से बहुत कम है। चलिए, यहाँ पे पी रेशियो देखने को मिल ही चुके हैं कि कंपनी की जो पी रेशियो है वो 32 के आसपास है। इसका मतलब जितने सारे कंपनीज का पी रेशियो है उससे कम है, तो एक बेस्ट माना जाएगा इस पी रेशियो को, क्योंकि पी रेशियो जितना कम होगा तो उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो बाकी अर्निंग पर शेयर में कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब है। अभी कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके साथ रखूं। कंपनी का जो स्ट्रेंथनेस है, मतलब कंपनी कितना स्ट्रेंथ है, आप देखेंगे कि कंपनी का जो इस इंडस्ट्रीज में है, मतलब जिस इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाला है और कंपनी उसी ग्रोथ के बेसिस में काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ईवी सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ ईवी मतलब डेवलपमेंट, उसके साथ पोस्ट सेल सपोर्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जाएगा। साथ ही साथ रोबस्ट डिजिटल जो कैपेबिलिटीज है उसका भी स्ट्रेंथ कंपनी को खुद को देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी की देखिए जो मेन प्रेजेंस है, ग्लोबली प्रेजेंस, वो एशिया पैसिफिक के ऊपर है, यूरोप के ऊपर, नॉर्थ अमेरिका, तो इस तरीके से कंट्रीज को वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के हिसाब से देखा जाता है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज को, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी वीकनेस के बारे में बात करूं तो कंपनी की वीकनेस है, कंपनी कुछ 5 ही कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, जो कस्टमर, अगर एक भी कस्टमर कम हुआ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा दिक्कत बन सकता है। देखिए, बिजनेस अगर मान के चले आपका की दुकान है, आप मान के चले 100 कस्टमर को माल बेच रहे हैं और आपका उसमें से 5 कस्टमर अगर आपके पास ना भी आए, 10 कस्टमर ना भी आए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम टू सेम बिजनेस करे आपका दोस्त और उसके पास 20 कस्टमर है और 20 कस्टमर में अगर 10 कस्टमर ना आए तो उसका हालत खराब हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिला, तो ये कंपनी के लिए वीकनेस है। बाकी पॉइंट्स के हिसाब से मुझे उतना वीकनेस देखने को नहीं मिला। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी के आईपीएस के बारे में। तो कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 के हिसाब से प्राइस बैंड फिक्स किया गया 475 से 500 करोड़ के आस, सॉरी 500 रुपीज के आसपास आपको इस प्राइस के अंदर बिट देना होगा आईपीओ के लिए। 30 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा एटलीस्ट, और टोटल जो इश्यू साइज रहेगा करीबन 3000 करोड़ के आसपास, और 3000 करोड़ के टोटल ऑफर फॉर सेल है। और ये जो पैसा आएगा, टाटा मोटर्स जो इसका स्टेक बेच रहा है, उस स्टेक से उस पैसे को वो उसका जो सबसे बड़ा बिजनेस है लैंड रोवर और जगुआर एंड लैंड रोवर, इस दोनों कंपनी के जो ईवी सेगमेंट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही इस पैसे को वो ऑफर फॉर सेल के लिए लेके आया है। तो मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बीएससी में दोनों में लिस्टिंग देखने को मिला है, और यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ का डेट ओपन होगा 22 तारीख से, क्लोज होगा मतलब 24 नवंबर में, और बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा 30 नवंबर में, और आपको फंड रिफंड किया जाएगा। अगर आपको आईपीओ ना मिले तो 1 तारीख को आपका पैसा वापस किया जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा आपका डीमेट अकाउंट में 4 तारीख को, और आईपीओ का लिस्टिंग देखने को मिलेगा 5 तारीख को। देखिए, आईपीओ मार्केट में तब भी लेके आते हैं जब मार्केट बुल रन में हो। कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुआ था वो फिर से रिकवरी भी हो रहा है, और कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं जरूर एक बार कमेंट्स करके बताना। और मैं कहूंगा कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज और इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली आईपीओ आया है, अभी देखना यह है कि कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से मार्केट में धमाका होता है। अगर मार्केट बुल रन में हो, आईपीओ में लिस्टिंग डे में, तो अच्छा खासा एक जंप देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में बेरिश रन के मोमेंटम में आईपीओ फाइनली डेट क्लोजिंग होता है तो एक करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। तो फिर भी आईपीओ बहुत शानदार है। मेरे खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कल जाकर आप भी बाय कर लीजिए। तो प्लीज आईपीओ को एक बार जांच करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए, क्योंकि टाटा नाम के साथ जुड़े हुए इसका मतलब हर टाटा कंपनी आपको रॉकेट जैसा बनाएगा और टीसीएस जैसे कंपनी बन जाएगा, ऐसे होगा नहीं। आपको कंपनीज के ऊपर कुछ पॉइंट्स में आपके साथ रख चुका हूँ, सारे पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कशन किया हो। अगर सारे पॉइंट्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना, और इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।